ससुर जी ने विविधा पे मिलने पर भी तो कर्फ्यू लगा रखा है। उसको बुलाऊं कैसे? अच्छा माँ तू आ गई। वो विविधा को आवाज लगाना जरा। बेटा वो तो तेरे साथ गई थी, मैं कैसे बुलाऊं उसे? मैं आराम से बताता हूँ, तो फिलहाल विविधा को आवाज लगा। विविधा, विविधा। अरे चाची, विविधा तो घर पे ही नहीं है। अभी तक घर नहीं है? नहीं। तो गई कहाँ? अभी तो काफी लेट हो गया। क्या हुआ था? जी वो कुछ नहीं, सब नॉर्मल। माँ मैं विविधा को ढूंढ के आता हूँ। अच्छा आप आ गई। मैं आप ही को ढूंढने निकल रहा था। बहुत छोटी बात करनी है आपसे। तुम्हें करनी होगी पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? हे भगवान, अब क्या गड़बड़ कर दी इस बुद्धू बक्से ने। इस बुद्धू बक्से पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए चाची। फिलहाल ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाई हूं। मेरे लिए? बहुत सुंदर है। पहले तो बहुत शौक से पहन भी लेती, मगर अब नहीं। अब तो जिंदगी से जैसे रंग ही चले गए हैं। नहीं चाची, पापा आपकी जिंदगी से रंग लेकर नहीं, आपको रंग देकर गए। और ये सब पुरानी बातों में ना मैं विश्वास रखती हूँ, ना ही अथर। दिल का दर्द इतना भी बेरंग नहीं होता कि वो अपने कपड़ों का रंग खींचे। चाची, पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप जिंदा रहते हुए जिंदगी का साथ छोड़ दें। रंगों से और खुशियों से अपना आंचल झटक दें, कभी नहीं चाहेंगे। हाँ सुजाता, विविधा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे ही देखो, बरसों पहले मैंने अपने पति को खो दिया था, लेकिन जिंदगी के रंग मैंने कभी नहीं खोए। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पति हमेशा मुझसे एक बात कहते थे, इंदुमती, जिंदगी गुजारने या काटने की चीज नहीं, जीने की कला आनी चाहिए। और इसलिए जिंदगी को हमेशा एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और देखो, आज भी मैं उनकी इसी बात पर कायम हूँ। जाता, अब से तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी साहब, मगर चाची मैं आपसे एक बात कहूँ, अथर कभी खुद बोलेगा नहीं, पर आपको वो ऐसे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ नहीं देख पाएगा, और ना ही हम सब। कल मेरी और अथर की हल्दी, और हल्दी बेरंग नहीं होती। अगर आप मुझे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहती है तो आपको भी कुछ रंगीन और कुछ अच्छा पहन कर आना होगा, वरना आप आपके बेटे को घर पे कवारा ही बिठा दीजिए। विविधा जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? चाची, आपका बेटा इतना डरपोक है, क्या बताऊं। ये डर रहा था। डर? कैसा डर? माँ चाची, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे आई लव यू बुलवाया है। अब इसे इस बात का डर है कि 3 दिन बाद हम अलग हो जाएंगे। क्यों बेटा? ये विविधा क्या कह रही है? तू कब से ऐसा सोचने लग गया? तेरी और मेरी जिंदगी में फर्क है बेटा। तू बेटा है मेरा, कार्बन कॉपी नहीं है। तू और विविधा, तुम दोनों ने इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके फिर यहाँ आकर पहुंचे हो, और अब जब यहाँ आकर पहुंच गए हो तो फिर किस बात का डर? चाची, यही बात मैं इसे समझा समझा कर थक गई। इसके लिए मैं पूरे समाज से लड़ गई, पर अथर्व के अंदर के डर से मैं नहीं लड़ पाई। क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बितानी पड़ेगी जिससे हमेशा हमारे जुदा होने का डर हो? भाभी साहब, अब आप ही समझाइए इसे खुद। अर्थात जो हो नहीं सकता उस बात का कैसा डर, और जो हो जाएगा उससे डर कैसा? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। सुनिए ना, आप तो कभी ऐसे ना थे। हाँ, नहीं तो हीरो और डरपोक क्यों पिक्चर फ्लॉप करने में तुले हो भाई? बस बस मेरी माताओं, ठीक है यार, इंसान डर जाता है, मैं भी डर गया। सबके अंदर डर होता है। क्या सुनना चाहती हैं आप? तुम जानते हो, आपको बोला तो था वहां पे, आई लव यू। बस खुश, यही सुनना था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जी, ये शादी का कार्ड स्वीकार करें। बैठिए कैलाश, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। सुमन बेटा, हम लोग यहीं आ जाएंगे और यहीं से शादी करेंगे, और अगर आप लोगों का आदेश हो और स्वीकृति हो तो हम लोग इसी घर से शादी करें। ये तो हमारा सम्मान है और आपका बड़प्पन कैलाश जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से इंतजाम में कोई कमी नहीं होगी। ये कैसी बात कर रही हैं? मैं जानता हूं, अब हम लोग अलग तो हैं नहीं, एक परिवार। तो हम लोग यहाँ कुछ शादी की छोटी मोटी रस्में पूरी करके ही आएंगे। भाभी साहब, थोड़ी और लगाइए। इतनी इतनी सी क्यों? हरियाला बनना पूरा पीला ना हो जाए ना तो कहना। माँ बेटे का रिश्ता बना था हमारा, अब तुम मेरे बेटे भी हो और दामाद भी। सुजाता, इस जन्म में तो ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन याद रखना अगले जन्म में इसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, इसे मेरा बेटा बनकर जन्म लेना होगा। तो ठीक है भाभी साहब, अगर अथर्व आपका तो फिर अगले जन्म विविधा मेरी। मंजूर है? आप दोनों ये बच्चा एक्सचेंज करने का प्रोग्राम आराम से करते रहना, लेकिन चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो,
ससुर जी ये नहीं चलेंगे, ये चेंज करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी का आप आइए लगा दीजिए। आइए आइए इंदुमती जी, आप भी लगाइए। आप मेरे सामने खड़ी हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिर भी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू। आंसू सिर्फ दुख से ही पैदा नहीं होते, खुशी में भी आंसू बरसते। जब से हमें पता चला था कि हमारी विविधा आपसे इतना गहरा प्रेम करती है, तब से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और आज भगवान की दया से ये सब घड़ी आ गई, तो खुशी में आंसू बरस रहे हैं। ये सब कुछ नसीब भी तो आप ही की बदौलत हुआ। रोना बंद कीजिए। अब आपने मुझे या प्यार से प्यार किया या मजाक में प्यार? मजाक में प्यार। पर अगर आप हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। आप तब भी साथ थी जब विविधा मेरे पास नहीं थी, और आज भी हैं जब विविधा साथ है। सब आपकी वजह से। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी झोली में जिंदगी भर की खुशियां भरे। ये ईद हार इंदुमती का आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। ए गुड्डी चलना, अपने मालपुए को लगा हल्दी। मुझे याद है तुमसे खाई हुई वो पहली डांट जब पायल खो गई थी। काफी डर गई थी मैं तुमसे, लेकिन तब से लेके आज तक मुझे डरने की नहीं, प्यार करने की वजह दी है तुमने। वहां से लेके अब तक के सफर में तुम एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे गाइड और एक अच्छे रक्षक रहे हो। हम सबको हर बार, कई बार, हर तरह से बचाया है। बाप रे, ये कौन है भाई? मैंने तो उसको पहचाना नहीं। ये वही गुड्डी है जो जब पायल गुम हुई थी तो ये सेल्फीज ले रही थी वहां पर खड़े खड़े। थैंक यू आपका भी। अगर पायल गुम नहीं होती तो विविधा और मैं पुष्कर नहीं जाते, और हम पुष्कर नहीं जाते तो विविधा और मेरी प्रेम कहानी कैसे शुरू होती? हाँ? तो आपका ये कर्ज तो जिंदगी भर उधार रहेगा। एक मिनट, ये हल्दी लग रही है या मजाक हो रहा है? ये हल्दी लगाना कहते हैं या हल्दी छूना? मिस्टर अथर्व सुजाता, अब तुमको पता लगेगा कि हल्दी लगना क्या होता है। लगाओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हो गया काम, पिटेगी तो। पापा, आप जल्दी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि शादी से पहले मिलना नहीं। सुनती हो, समझती नहीं। वो कार्ड बढ़ गए क्या जी?
सुजाता बहन, शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शादी के आगमन की भव्य तैयारियां की गई। ऐसी तैयारियां आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। अरे आप लोग बैठे ही रहेंगे क्या? मंदिर भी जाना है, चलिए। अथर्व की ही हल्दी होनी है क्या? पिता की भी तो हल्दी होनी है, और वहां माता के दर्शन भी कर लेंगे। हाँ भैया, चलो भी चलो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। आजा भाई, आजा, जल्दी आओ। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? ऐसी क्या गड़बड़ होने वाली है? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।